शुरू में नहीं, शुरू में आप सुबह और शाम का ही देखें। एनीवे, दिस इज द मोस्ट डेंजरस। आप अगर गूगल में टाइप करेंगे डेंजर एरिया ऑफ द बॉडी, ये पोर्शन को डेंजर एरिया। फिर तो आप कभी यूट्यूब में लेक्चर देता हूं तो मैं कभी कोई कंट्रोवर्सी की बात करता ही नहीं, कभी नहीं। मैं तो यही बोलता हूं कि सभी लोग चाह रहे हैं, सभी लोग ट्राई कर रहे हैं अपने तरह से अपने पेशेंट को ठीक करने का। हमारा भी एक प्रयास, हमारा भी एक प्रयास। हम किसी कंपटीशन में नहीं, हम कोऑपरेशन में। कंपटीशन इज ह्यूमन, कोऑपरेशन इज डिवाइन। तो आप जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक आप उस स्थिति में पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हमारा कोई कंपटीशन नहीं हर किसी के साथ भी। तो सन गेजिंग, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग क्यों? डीप ब्रीदिंग क्यों करते हैं हम? हाँ, तो ये भी जानना जरूरी है कि आप जो ब्रीदिंग करते हैं क्या लेते हैं और ब्रीद आउट करते हैं तो क्या लेते हैं, क्या छोड़ते हैं, क्या, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। अनलर्न करिए इसको, अनलर्न करिए। आपने ठीक लर्निंग नहीं है ये। आप अंदर हवा लेते हैं, उस हवा में 20% ऑक्सीजन है। इस शरीर को पता है उसमें से ऑक्सीजन निकालना कितना है और कितना नहीं निकालना है, क्योंकि ऑक्सीजन आग लगाती है। ऑक्सीजन लेने के बाद निमोनाइटिस होगा ही। यही कोविड के टाइम में हमने ऑक्सीजन नहीं दिया, हवा दिया और पेशेंट ठीक हो गए, ऑक्सीजन वाले मर गए। तो ये अनलर्न करना बहुत जरूरी है। अभी अभी हम उससे बाहर निकले हैं, तो आपको बहुत सी चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी जो आपने लर्न किया है। और ये लर्न वेस्टर्न मेडिसिन ने करवाया है। वेस्टर्न मेडिसिन अगर परफेक्ट होती तो एक बीमारी को ये दिखा दे कि उसको क्योर कर दिया है। बहुत सोच समझ के मेरा जो डॉक्टर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, एक एम्स के डॉक्टर ने बोला कि ट्यूबरकुलोसिस आपने क्योर कर दिया तो क्या दोबारा ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा? क्योर का मतलब है दोबारा वो डिजीज ही ना हो, उसको क्योर बोलते हैं। बाकी सबको मैनेजमेंट कहते हैं, सभी मैनेजमेंट है। क्योर होना जरूरी है। कोई भी डिजीज क्योर नहीं होती है। इसलिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि डिजीज को क्योर कैसे करें, और सभी चीजों का क्योर संभव है। हम ना कर पाए वो बात दूसरी है, हो सकता है हम ना कर पाए, लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका क्योर संभव नहीं। सब चीज का संभव। कई बार लोग हमसे व्हाट्सएप पे ये प्रश्न पूछते हैं कि ये वाला बीमारी क्योर हो जाएगा? अरे क्योर तो सभी हो जाएंगे। आप पहले बताइए क्या बीमारी। एनीवे, तो डीप ब्रीदिंग इसलिए, जैसे मान लीजिए आपको हेडेक है, क्या लगता है आपको डिस्प्रिन से कितने देर में हेडेक जाएगा? कितने देर में जाएगा? 10 मिनट में, 15 मिनट में, 10-15 सेकंड में जाना है क्या? हम 10-15 सेकंड में हेडेक दूर कर देंगे आपका। We just want to prove that we are the fastest, the surest, the purest, the cheapest and the most durable. आप हमें कोई बीमारी दीजिए, हम आपको दिखाते हैं कि वो सबसे फास्टेस्ट कैसे ठीक होगा। ये ना समझें कि नेचुरोपैथी है तो वो लेट से काम करता है, एलोपैथी पहले काम कर जाता। प्लीज, बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। सबसे ज्यादा फास्ट अगर वो क्योर होगा तो हम करेंगे इंटीग्रेटेड मेडिसिन। और इंटीग्रेटेड मेडिसिन, हम कोई मेडिसिन नहीं यूज करते हैं। मेडिसिन का डेफिनेशन कभी गूगल में देखिए, मेडिसिन को कैसे डिफाइन करते हैं। मेडिसिन का मतलब है द साइंस दैट क्योर्स और प्रिवेंट्स अ डिजीज इज कॉल्ड मेडिसिन। पैरास्टामोल मेडिसिन नहीं है, एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं है, सुदर्शन वट्टी मेडिसिन नहीं है। तो इस
The science that prevents or cures a disease is called medicine. और हम वही मेडिसिन यूज करते हैं। तो हमारे लिए हीट इज मेडिसिन, लाइट इज मेडिसिन, पॉस्चर इज मेडिसिन। आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर 190/120 है, कितने देर में वो टैबलेट रख के कितने देर में कम कर लेंगे? लोगों को एक्सपीरियंस होगा, कितना देर लगेगा? 15 से 20 मिनट लगता है। आप हमारी पद्धति पे आइए, 1.5-2 मिनट में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए बिना कोई मेडिसिन के। आप अपना पॉस्चर ठीक करिए। सबसे पहले तो हमारा पॉस्चर, जो आपका बैकरेस्ट है, आपको यहां पर स्टूल होना चाहिए था। जो चेयर के बैकरेस्ट पे आप बैठे हैं, बैक को ये करके सबसे पहले आप सीधा बैठिए। आप देखेंगे आप लंबा सांस लेंगे, जैसे झुकेंगे आपकी सांस छोटी होती जाएगी, उम्र छोटी होती जाएगी। सांस को लंबा करिए, बैकरेस्ट सीधा करिए। 94 इयर्स की एज में दलाई लामा खड़ा है, क्योंकि वो स्टूल पे बैठा है। और बुद्धिस्ट सीईओ भी होगा कंपनी का तो वो स्टूल पे बैठता है, आपको चेयर पे बैठाएगा। वो खुद स्टूल पे बैठता है और वो बेवकूफ नहीं है। स्पाइन को सीधा करिए, सारे मसल सीधे हो जाएंगे, स्पाइन टेढ़ी नहीं होगी, आपके लंग्स खुल जाएंगे, डायफ्राम ठीक हो जाएगा, पेट अंदर चला जाएगा। ये सभी चीजें एक छोटी सी चीज से कि आप सीधा बैठना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है। और ब्लड प्रेशर, एक बार नाड़ी शुद्धि कर लीजिए अपनी। आप देखिए कौन सा नाक चल रहा है आपका, लेफ्ट की राइट। कोई उठ के खड़ा होगा, उसकी शक्ल दिखा दीजिए, मैं आपको बता दूंगा उसका कौन सा नाक चल रहा है। राइट चल रहा है। जो योगी होते हैं वो एक वाई शेपेड चीज रखते हैं, लोग उसको आर्म रेस्ट समझते हैं। उसको मालूम है क्या कहते हैं? योग दंड। वो आर्म रेस्ट नहीं है, वो नाड़ी शिफ्ट करने के लिए। वो नाड़ी को राइट से लेफ्ट शिफ्ट करना है तो लेफ्ट की तरफ लगा देते हैं, नाड़ी शिफ्ट हो जाती है। जैसे ही आप नाड़ी को शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ्ट, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। बात यह है कि ये सभी चीजें इतनी सिंपल हैं, इतनी सिंपल हैं। आप करके देखिए ना, आप करके देखिए। ये सभी चीजें बहुत सिंपली आपको मालूम होंगी और बहुत सिंपली ठीक होंगी। तो डीप ब्रीदिंग इसलिए कि डीप ब्रीदिंग को अल्कलाइन ब्रीदिंग कहते हैं। ये बॉडी में आप जो भी करेंगे, आप जो भी करते हैं, एसिड बनाते हैं। कोई थॉट भी आया तो एसिड बनाता है। अगर नेगेटिव थॉट है तो ज्यादा एसिड बनेगा, पॉजिटिव थॉट है तो कम एसिड बनेगा, लेकिन दोनों में एसिड बनेगा। आप कुछ खाते हैं तो गैस्ट्रिक एसिड बनता है, आप एक्सरसाइज करते हैं लैक्टिक एसिड बनता है। ये बॉडी दिन भर एसिड बनाती रहती है। उस एसिड को निकालने के 4 तरीके हैं बॉडी में। रेस्पिरेशन, जो डीप होना चाहिए, सुपरफिशियल एसिड बनाती है। रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, बड़ी गर्मी है, एसी ऑन करो, पसीना रोक दिया आपने, एसिड निकलना बंद हो गया बॉडी से, बीमारियां तो होंगी ही। रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफेकेशन। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो बीमारियां होंगी ही, होंगी ही। आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा that 65% of the world is overtly constipated। 65%। इसीलिए पेट सफा वाला अभी अपनी कंपनी 1400 करोड़ रुपए में बेचा है। पेट सफा कर करके 1400 करोड़ के आसपास, क्योंकि सब कॉन्स्टिपेटेड है। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है वर्ल्ड का। हमें इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफेकेशन, अगर ये चारों आपके सही हैं तो एसिड इकट्ठा नहीं होगा। क्योंकि यही एसिड जब बॉडी इकट्ठा करने लगती है, जब बॉडी ओवरवेल्म हो जाती है, यार ये मानता ही नहीं है, ये खाए जा रहा है, इसको कॉन्स्टिपेशन है, निकल तो रहा नहीं है, एसी चला लेता है, पसीना भी नहीं निकल रहा है, मैं कहां से निकलूं बाहर। तो बॉडी उस एसिड को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं भेजती है।
अगर गॉल ब्लैडर पे भेज दिया तो वहां स्टोन बन गया, किडनी में भेज दिया तो वहां स्टोन बन गया, ब्रेस्ट में भेज दिया तो लंप बन गया, उस लंप पे ब्लड सप्लाई चालू हो गया तो कैंसर बन गया। बहुत सिंपल, आप अपना एसिड बेस बैलेंस सही रखें और ये बहुत सिंपली डीप ब्रीदिंग से हो सकता है। इसीलिए कभी कभी जो क्लेम करते हैं लोग, जो योग सिखाते हैं हरिद्वार में बैठ के, अनुलोम विलोम से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इससे डीप उनसे पूछ लीजिए तो वहीं पे ये धराशायी हो जाए। उनको नहीं पता है कि कैसे अनुलोम विलोम से ठीक हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे डीप ब्रीदिंग से आप ठीक कर सकते हैं। नाड़ी शुद्धि से नाड़ी को शिफ्ट करके ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर सकते हैं आप, पॉस्चर चेंज करके वो सब कुछ कर सकते हैं जो इस पॉस्चर में जिस पर आप हैं उस पर नहीं कर सकते हैं। स्पेशली द लेडीज हु वांट टू बी यंगर या यंग दिखना चाहती हैं, इमीडिएटली पॉस्चर चेंज कर लें, बहुत जल्दी उनके स्किन पे फर्क दिखने लगे। लोग बोलने लगे तुम क्या कर रहे हो, कौन सा क्रीम लगाया है, कोई नया क्रीम मार्केट में आया है क्या? ये क्रीम नहीं है, और क्रीम से शाइन परमानेंट नहीं होती है। परमानेंट शाइन अंदर से ही आएगी, बाहर से नहीं आएगी। एनीवे, तो डीप ब्रीदिंग, ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते खाने जरूरी हैं। जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम है उनको आज तक नहीं पता चला कि करना क्या है। इसके लिए साइंस में जाना पड़ेगा आंसर ढूंढने के लिए। क्या है साइंस में? हरे पत्ते, जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें क्लोरोफिल, आप में हीमोग्लोबिन, दोनों मॉलिक्यूल को निकाल लीजिए। हीमोग्लोबिन के बीच में आयरन है, अगर आयरन को निकाल के मैग्नीशियम डाल देंगे तो वो क्लोरोफिल बन जाएगा। नेचर का मैसेज है, नेचर का सिग्नेचर है कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो हरे पत्ते खाओ। लेकिन आपको लगता है कि पत्ते तो बकरी खाती है, इसीलिए बकरी को कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी पीछे मैं ये गोष्ठी में था 2018 में यूएस में, जहां पर कैंसर की गोष्ठी थी, मैं अटेंड करने गया था। तो साइंटिस्ट को, बड़े बड़े साइंटिस्ट को बड़ा आश्चर्य था, हाथी को कैंसर नहीं होता है, हाथी में आज तक कभी कोई कैंसर डिटेक्टेड नहीं है, हाथी का जीन मालूम करो कौन सा जीन है, वो वाला हम ह्यूमन में ट्रांसप्लांट कर देंगे तो कैंसर सब ठीक हो जाएंगे। अरे बॉस, तुम जीन देख रहे हो, उसका जीवन नहीं देख रहे हो। जीन में फंसे हुए लोग जीवन नहीं देख पा रहे हैं। वो पत्ते खाता है, तुम क्या खाते हो? जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी, इसीलिए आहार ही औषधि है। जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक आप यहाँ वहां घूमते रहेंगे। इंग्लैंड में अच्छा है, अमेरिका में अच्छा है, घूमते रहो, जाओ, कहीं भी ठीक नहीं होंगे। क्योंकि बेसिक्स वही है कि आपको क्या लगता है मंदिर में भगवान है क्या? कब देखा था आपने लास्ट टाइम ब्रह्मा विष्णु महेश को मंदिर में? चर्च में गॉड रहते हैं क्या? किसी ने देखा है क्या? मस्जिद में अल्लाह का दर्शन किसको हुआ है? वाहेगुरु गुरुद्वारे में तो नहीं है। ये सब आपके अंदर बैठे हुए हैं। आप बाहर कहां ढूंढ रहे हो? आप बाहर कहां ढूंढ रहे हो? इसीलिए भ्रमित इंसान जो है वो बाहर ढूंढता रहता है, कहीं ना कहीं है, इंग्लैंड में होगा, अमेरिका में होगा, ढूंढो। ये सब आपके अंदर हैं और ये सभी आपको ठीक करना चाहते हैं। आप ठीक होना नहीं चाहते हो, क्योंकि जो चीजें बीमारी पैदा की हैं आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। खाने पीने के चलते डायबिटीज हुआ, लेकिन हम ब्लेम अपने पेरेंट्स को करते हैं। मैं तो फैमिली का है, मेरा तो कोई दोष नहीं, मैं तो इस खानदान में पैदा हो गया, डायबिटीज हो गया, क्या कर सकते हैं? अरे बॉस, बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। उनको दोष देना बंद करो, अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। यहीं पे मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर कई बार मुझे गुस्सा आता है कि वो जेनेटिक डिजीज, जीन्स में डिजीज है। तो ये जीवन चलता है नजर और नजरिए से। नजर और नजरिया बदल दीजिए, जीवन बदल जाएगा। ये थोड़ा डीप स्टेटमेंट था, घर में जाके एनालाइज करिएगा कि मैंने क्या बोला। तो ग्रीन लीव्स, ड्रिंक
हल्दी वाटर, फर्मेंटेड राइस वाटर, क्योंकि ये माइक्रोबायोम को आपका रिस्टोर करेगा। और माइक्रोबायोम, आपने कभी सोचा कि आपने केला खाया, आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, वो 4-5 घंटे के अंदर आप बन गया, आपका कोई स्किन बन गया, मसल बन गया, बोन बन गया। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? किसने किया? यही माइक्रोब्स हैं जिनको एंटीबायोटिक से मारते हैं आप। एंटीबायोटिक खा के उस माइक्रोब्स को मार दिया जो आपका जीवन रक्षक थे। एंटीबायोटिक का मतलब